हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज बुधवार का, तारीख है 1 जून और सुबह के बज गए 5:15। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है वो कल रात को वापस आ गए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, हम 2 या 3 दिन के लिए आए हैं, या फिर ऐसा हो कि हिमांक के पापा का जो मन नहीं लगा बच्चों के बगैर, तो हम जो है कल रात को ही वापस आ गए। हम संडे के दिन दोपहर को गए थे, तो संडे के दिन हिमांक के पापा अकेले थे घर पे, हमें छोड़कर आ गए थे ना, तो दोपहर बाद अकेले थे। फिर एक दिन छोड़े एक दिन वापस जब ड्यूटी से आए ना, तो उनका मन नहीं लगा अकेले उस दिन घर पे, ना ही संडे वाले दिन लगा, तो कल रात को जाकर हमें वापस ले आए। तो जी अभी जो है सुबह का टाइम हो गया है और मैंने फटाफट से अपना वही रूटीन जो शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में जब मैं घर गई ना, बहुत ही तेज़ आंधी जो है वो आई है। उसकी वजह से जो है खिड़की दरवाजे तो मैं बंद करके गई थी, लेकिन वो क्या होता है ना, दरवाज़ों के नीचे से थोड़ी बहुत हवा जो है वो आती है, तो उसके साथ मिट्टी भी जो है वो आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वरुण की समर कैंप की जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, उससे पहले जितना काम हो सकता है मैं निपटा लूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो पूरे घर में बहुत ज़्यादा जो किरकिर होता है ना, पूरे ये देखिए कूलर के पे भी जो है कितना सारा डस्ट जो है वो जमा हो गई इन 2 दिनों में, क्योंकि ऊपर जाल है, जाल की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी यहाँ पर। और जो मतलब आप ये मान के चलिए, कोने कोने को जिस दिन धूल मिट्टी होती है ना, आंधी चलती है, तूफान आता है और उसके साथ ना बारिश तो ना के बराबर आती है, थोड़ी बहुत ही आती है, और लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और इस बार तो आंधी ना वो गोल गोल घूम के जो आंधी आती है ना, वो वाली आंधी थी, बहुत ज़बरदस्त तेज वाली। सारे घर में बहुत ही ज़्यादा किरकिर जो है वो हो गया। तो मैंने सोचा बच्चे उठे उससे पहले एटलीस्ट झाड़ू पोछा हो जाए या झाड़ू लग जाए, थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाए, तो बच्चे जो है मिट्टी में नहीं खेल पाएंगे, आराम से जो है मैं अपना काम कर लूँगी। और वरुण को तो मैं वही 6:30 या 7, अगर 8 बजे क्लास होगी तो मैं 7 बजे उसको मैं उठा दूँगी। उठकर वो नहाए धोएगा, रेडी होगा, फिर उसके बाद 8 बजे उसकी समर कैंप की जो है वो क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। और रियली में जो ये सेशंस ये लोग ले रहे स्कूल वाले, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अप्रिशिएबल है ये वाली चीज़ें। बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ जो है वो सिखाते हैं हर दिन। स्पोर्ट्स की क्लास, आज तो एरोबिक डांस वगैरह की क्लास भी हुई है। पिछले 3 दिन से ये क्लासेस जो है वो हो रही हैं। तो बस अभी जो है मैं फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जी बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स के ऊपर। मैं एक्चुअली ना कल काफ़ी लेट एक कमेंट आया था मुझे कि आप अकेली औरत नहीं हैं दुनिया की पहली जो इतना काम कर रही हैं। बहुत सारी औरतें काम करती हैं, तो मैं इतना सही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी औरतें काम करती हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक अकेली औरत हूँ जो मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। देखो, सबके घर का अपना हिसाब किताब होता है, किसी के घर में कम काम होता है, किसी के घर में ज़्यादा काम होता है। जिसके घर में बड़े बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ अगर कोई भी चीज़ अगर 4 दिन तक रख दो ना, वो हिलती नहीं है। अगर जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, एक चीज़ को ना 1 मिनट में 4 बार फेंकते हैं, इधर से उधर करते हैं। तो बस फ़र्क इतना ही होता है। तो आप ये लगा लो, एक चीज़ पर आप एक बार मेहनत करो या एक चीज़ पर आप 4 गुना मेहनत करनी पड़े, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर होता है। और मैं, ये बात सच है, मैं कोई पहली औरत नहीं हूँ, लेकिन सबका अपने काम करने का एक तरीका होता है। मेरा अपना काम करने का तरीका होता है। अगर मेरे काम करने के तरीके से कुछ लोगों को अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी होती है कि हाँ, कुछ मतलब मैं किसी को तो मैं मोटिवेट कर पाई अपनी लाइफ में, मेरी वजह से कोई तो मोटिवेट हुआ, मेरी वजह से किसी की लाइफ स्मूथली चले, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो जी बस ऐसे ही अब झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है, निकल गया है, और डस्टिंग और क्लीनिंग का लगभग जो है मोटा मोटा काम जो है थोड़ा बहुत मैंने पहले कर दिया था, थोड़ा बहुत अभी झाड़ू निकालने से के बाद जो है वो करने वाली हूँ। क्योंकि वो क्या होता है, जब झाड़ू निकलता है ना, तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है साथ साथ में। और ये पीछे से हिमांक के पापा ना कुछ ये लेकर आए थे, प्याज वगैरह लेकर आए थे। तो और क्या हुआ कि ना, एक चीज़ और थी, मैं जब घर आई ना, देखा कि झूठे बर्तन रखे हुए हैं। मैं सारा सिंक बहुत अच्छे से क्लीन करके एक एक बर्तन साफ़ करके गई थी। उस दिन जिस दिन गई थी, उस दिन हिमांक के पापा घर पे थे, वो वाले बर्तन रखे हुए थे। एक दिन बीच में आए थे, वो वाले बर्तन रखे हुए थे। तो उससे भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है स्मेल जो है वो घर में हो गई थी, और मतलब सिंक में भी अजीब सी जो है स्मेल हो गई थी। तो आते ही सबसे पहले घर में ऊपर घुसी ना,
तो पूरे घर में जो है एक तो किरकिर बहुत ज़्यादा थी, आप देख लो खुद कितना रेत जो है वो निकला है, इतनी ज़्यादा किरकिर थी। ऊपर से ना हुमस जो है बंद दरवाज़ों की वजह से घर में ना हुमस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर मैं खिड़की दरवाजे अगर खोल के जाती तो वैसे ही अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जाती, जितनी बाहर है उतनी अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी किरकिर तो बहुत थी, यहाँ अंदर थी। सबसे पहले खिड़की दरवाजे मैंने खोले हैं, वॉश बेसिन में मैंने सिंक में पानी डाला है, सारे पर्दे वगैरह मैंने हटाए और एसी चलाया, तब जाके कहीं जो है घर में मतलब उठने बैठने का जो है हाल थोड़ा सा माहौल सा थोड़ा सा बना। ये देखो मशीन के पीछे भी कितना जो है वो धूल मिट्टी गई हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा लो। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी सफाई हो जाएगी, इसको कम से कम 2 दिन मैं घर गई हूँ तो 2 दिन 3 दिन घर गई तो उसको साफ़ करने में कम से कम 3 से 4 दिन जो है वो लगने वाले हैं। क्योंकि हम जो क्या है डेली बेसिस पे अपने काम जो है अपने हिसाब से जो करते रहते हैं, और उसमें थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए या हम लोग कहीं चले जाए तो वही काम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैवी लगने लग जाता है। और जो काम एक औरत जितनी सफाई से काम कर सकती है उतनी सफाई से एक जो है वो एक आदमी जो है वो काम नहीं कर सकता। मैं हर एक आदमी की बात नहीं कर सकती हूँ, मैं भी शायद कोई दुनिया में ऐसा हो जो एक औरत जितनी साफ़ सफाई के हिसाब से काम जो कर पाए, लेकिन औरत को सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो अपने हिसाब से अपना काम जो है वो कर पाते हैं। और मैंने पूरी की पूरी एनर्जी के साथ लगी हुई, तो क्योंकि बच्चे उठे ना एटलीस्ट उससे पहले थोड़े बहुत तो काम मैं जो है वो कर लूँ कंप्लीट। सबसे ज़्यादा तो मेरे को ना हिमांग का होता है, फिर मैं हिमांग के पीछे पीछे उसको पैम्पर करो, ये करो वो करो, उसमें ना काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये देखिए गैस पे भी ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, चाय बनाई होगी तो चाय निकल गई थी, और कुछ तड़का वड़का कुछ लगाया होगा उन्होंने। मैं गई थी उस दिन रात को, नमकीन चावल बनाए थे तो उसका तड़का लगा हुआ था चारों तरफ, मतलब कुछ ना कुछ जो है बहुत ही मतलब ऐसा रास्ता था। कहीं एक जगह जो है जो होती है ना भूरे वाली जो चींटियाँ होती है, रेत वाली जो चींटियाँ होती है वो निकली हुई थी। तो यही होता है कि हम औरतें हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, जो चीज़ हमें लगता है वेस्ट है उसको निकाल देते हैं, हर चीज़ की सफाई का ध्यान रखती है, टाइम से खाना, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, सब कुछ टाइम से बच्चों के लिए करना। तो अभी उस चीज़ में अभी काफ़ी सारे जो है वो टाइम लगने वाला है मुझको, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन उसको डस्टिंग और क्लीनिंग में करने बहुत डीपली लगने वाले हैं। और कुछ बर्तन जो है आप टोकरी में देख रहे हो ना, ये वाले बर्तन मैं धुले धुलाई छोड़ कर गई थी, और ये सारे पीछे से बर्तन जो है ईमान के पापा ने झूठे करके रखे हुए थे। दूध लिया वाले आए तो दूध लिया, और कुकर में खिचड़ी वगैरह कुछ बनाई थी, एक टाइम खिचड़ी बनाया, एक टाइम चावल बनाया, तो वही सारी चीज़ें थी। फिर दूध का पतीला हो गया, कभी जूस बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी वो जैसे वो होते हैं ना चने होते हैं काले वाले चने, वो बनाए। मतलब ऐसे ही में काफ़ी सारे बर्तन जो है वो झूठे हो चुके थे। कुछ रात को हम जब वापस आए तो उसके बाद हम लोग जो है जूस वगैरह पिया। हिमांग के पापा का तो कल फास्ट था तो उन्होंने अपना वो काटा, फ्रूट चाट जो होता है ना, फ्रूट बनाया अपना फ्रूट चाट पूरा, वो तो उसके भी बर्तन जो है वो हो गए थे। सुबह चाय बनाई है, और एक बार दोबारा जो है चाय बन चुकी है हिमांग के पापा के लिए, वो भी सोकर जो है अभी उठ चुके हैं। इन सारे कामों में लगभग मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो चला गया था। थोड़ी देर के बाद जो है मैं वरुण को भी उठा दूंगी और वरुण को वही पानी वगैरह दूंगी, फिर वो फ्रेशन अप होके अपना नहाने चला जाएगा। बस अभी ना सिंक में भी मैंने ना बीच बीच में मतलब सिंक अच्छे से मैंने उसको स्क्रबर से साफ़ कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन में ना सिंक में भी अजीब सी स्मेल हो गई थी, और जो झूठे बर्तन रखे हुए थे ना उसकी वजह से भी अजीब सा ना चिपचिपापन सो वो हो गया था। तो मैंने क्या किया, टोकरी में भी थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको भी मैंने दोबारा साफ़ कर दिया। वही होता ना अच्छे से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इस पर भी धूल मिट्टी होगी, उस पर भी धूल मिट्टी होगी, तो ऐसा करते करते मैंने सारी चीज़ें जो वो अच्छे से क्लीन कर दी हैं। अभी सिर्फ ना मैं जाने से पहले एक काम जो मैं सोच कर गई थी कि मैं ये करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी, अभी मैं वो काम करूंगी। ये कुछ 2 टॉवल है किचन के जिसमें मैं बर्तन वगैरह रोटी जो है वो रखती हूँ, तो वो भी मैंने गर्म पानी में जो है सरफ़ डाल के डिप होने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा गर्म होंगे उसके बाद उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी जब तक वो गर्म होंगे। और मैंने साथ में ना एक बड़ा पतीला पानी का भी गर्म होने का रखा है, जब तक वो गर्म होगा तब तक मैं वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दूंगी। वो मैंने किस लिए रखा है, क्योंकि मैं जाने से पहले मैंने सोचा था कि आने के बाद सबसे पहले मुझे चिमनी जो है वो साफ़ करनी है। काफ़ी टाइम से मैंने चिमनी साफ़ नहीं करी थी, तो उसमें काफ़ी चिपचिपापन जो है वो हो गया था, और उसमें ना अगर टाइम से साफ़ ना करो तो उसमें तेल जमना जो वो शुरू हो जाता है। और मेरे पास ना सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात क्या है, मेरे पास चौड़ी तली का ऐसा कोई बर्तन नहीं है जिसमें ये प्लेट्स जो है वो पूरी जो है वो आ जाए। तो फिर मैंने इसको टब्स को ऐसे ऐसे हिलाया, उसमें सरफ़ डाल के किया,
और ये बहुत ही पानी जो है वो गर्म उबल रहा था, तो मैंने कटोरी लेके इसके ऊपर पानी डाला अलग अलग से, उसको चारों तरफ से जो है दोनों तरफ से करके काफ़ी अच्छे से किया। ये था कि 80-90% जो है, ये 80% तो इसका वो है, सारा जितनी चिकनाहट थी, तेल था, सब कुछ निकल गया था। अभी ये था कि एक स्क्रबर अलग से लेके उसको अच्छे से एक एक लाइन जितनी भी ये दिख रही है ना, एक एक लाइन में अच्छे से उसको साफ़ करना है, क्योंकि हर एक लाइन में काफ़ी सारी जो है चिकनाहट चली गई है, काफ़ी जो है चिपचिपापन जो हो गया है। तो बस अभी एक चीज़ और भी है, अभी जैसे समर उनकी ऑनलाइन कैंप जो है उनका चल रहा है, समर कैंप जो है ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें मेरे पास फ़ोन एक है, ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है, उसी से वीडियो बनानी होती है, उसी से एडिट करनी होती है और उसी से जो है वो क्लासेस लगती हैं। दूसरा फ़ोन था जो वो हिमांक ने तोड़ दिया, अब उसमें हम 3-4 बार स्क्रीन डलवा चुके हैं, लेकिन अब बार बार स्क्रीन नहीं डलवा सकते, तो अभी मुझे सारी चीज़ें और भी बहुत ध्यान से मैनेज करनी होंगी वरुण की क्लास के हिसाब से। तो बस अभी जो है ये फटाफट से इस चिमनी को भी अंदर से भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था चिकनापन, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। लेकिन क्या है चिमनी को मैं ना दोबारा फिर से टाइम लगा के एक दिन अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी जो है सुबह सुबह का टाइम था, तो जिस सेटिस्फेक्शन से मैं चिमनी साफ़ करना चाह रही थी ना, वो वाला सेटिस्फेक्शन मुझे मिला नहीं। लेकिन फिर भी जो है मैंने थोड़ा बहुत कर दिया, क्योंकि हिमांक के पापा को थोड़ा जल्दी था ड्यूटी जाने के लिए, तो मैंने सोचा एटलीस्ट कम से कम जो है मैं किचन में पोछा लगा लूँ अच्छे से, किचन में खाना बनाने लायक जो है वो किचन हो जाए। बर्तन हो गए, स्लैब हो गया, चिमनी हो गई है, बस अभी अंडर सिंक एरिया उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, वॉश कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे भी हिमांक के पापा ने कुछ कूड़ा अंदर डाला हुआ था, कुछ बाहर थैली में ऐसे ही डाला हुआ था। तो वही होता है ना कि आदमी को औरत के हिसाब से काम करना नहीं आता, वो अपने हिसाब से जो है वो काम करता है, तो उसी चक्कर में वो चीज़ें हुई। अभी पोछा लगा के खाना बनाऊंगी। तो जी खाना भी मैंने सारा बना दिया है, वरुण की 2 क्लासेस हो गई हैं, अभी योगा क्लास ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं बच्चों को जूस देने की बजाय मैं दे रही हूँ तरबूज खाएंगे, तब तक मैं अपना पोछा वोछा कंप्लीट कर दूंगी। और इसी बीच हिमांक ने ये देखो क्या कांड किया है। हिमांक ने जो इसमें बैग में जो हमारे कपड़े थे ना, मैं एक थैले में अलग से कपड़े लेकर आई थी जो मैले हो गए थे, 2 दिन के हमारे जो कपड़े थे, और बाकी सारे प्रेस के कपड़े अलग रखे हुए थे, उसने सारा मिक्स एंड मैच कर दिया। अभी ये सारा मिक्स करने के बाद उसको मैंने हटाया है, सारे मैले कपड़े मैंने उठा लिए हैं, बेडशीट जो चेंज करी थी वो भी मैंने उठा ली है। अभी बस मैं अभी जो है ये साफ़ करना बाकी है, क्योंकि इस पर भी जो है काफ़ी जो है डस्ट जो है वो जमा हो गई थी। तो ये था, एक बार कॉलिन का कपड़ा लग जाता है तो मन को थोड़ी सी ना शांति मिल जाती है। और बस यही होता है कि अगर आपको ना एक बार फुल एनर्जी के साथ, बिना जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता ना, जब आप फुल एनर्जी के साथ काम करने लगते हो तो आपका हाथ ना बहुत जल्दी चलता है और आपका ना काम करने का मन भी करता है। और घर में जब साफ़ सफाई होती है ना तो आपका काम करने का मन दुगना करता है। हिमांक भी सोकर उठ गया था, हिमांक के पापा गए ना उससे पहले ही जो हिमांक सोकर उठ गया था। तो अभी दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वरुण का 15 मिनट का ब्रेक है, तो मैंने सोचा उसमें कम से कम मैं ये जो हमारी टीवी यूनिट है उसकी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद वरुण की हिंदी की क्लास है, तो मैं फिर बीच में थोड़े बहुत और काम जो करने हैं मैं वो कर लूँगी। बाकी के सिंक में, क्योंकि अभी खाना वगैरह खाया तो बर्तन भी हो गए हैं, वो कर लूँगी। अभी जो है हिंदी की क्लास भी ख़त्म होने के बाद एरोबिक की क्लास में बीच में 15 मिनट का जो गैप था उसमें अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी है, अपलोड करना है, वो सारी काम जो है वो करने हैं। बस ऐसे ही सारी चीज़ें अभी मुझे मैनेज करनी है वरुण की क्लास के हिसाब से ही। अभी साथ साथ में पोछा वोछा लगा के बाहर से बालकनी भी मुझे क्लीन करनी है। आपने देखा कितनी सारी धूल मिट्टी जो बालकनी में निकली है, और अभी तो कम से कम 2 से 3 दिन ज़रूर लगने वाले हैं एक अच्छी सी क्लीनिंग जो होने के लिए, क्योंकि मैं ये पोछा ना सच कहूँ मैं दूसरी बार जो है वो पोछा लगा रही हूँ। और ये पहली बार तो दोनों बार मैंने लाइजोल डाल के उसमें पोछा लगाया है। तो आप लगा लो कितना सारा डस्ट जो है वो इसके अंदर था। और अभी जो इसके ऊपर जो ये पट्टी लगी हुई है ना, इसको भी अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, पानी वानी डाल के वाइपर से उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, ताकि सारा का सारा डस्ट जो है वो निकल जाए। और हिमांक भी ये देखो बाहर आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, और यहाँ का भी ये सारा का सारा मैं क्लीन करूँगी अच्छे से।
हिमांग को नहाना था तो हिमांग ना बार बार में मेरे साथ जो है वो लगाओ, तो मैंने मना भी किया, नहीं बेटा मैं अंदर जाके आपको नहलाऊंगी, लेकिन माना नहीं। चलिए ऊपर का तो सारा ख़त्म हो गया, नीचे का मैं बाद में करूँगी। अभी तो वरुण की जो है वो क्लास वगैरह होनी है, फिर बच्चों को नहलाना भी है। नीचे का या मैं शाम को करूँगी या फिर मैं कल करूँगी, एक साथ इतना सारा काम नहीं वो कर सकती, क्योंकि मैं फिर वही बात है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं बीमार होने का इसमें डर रहता है। चलिए मेरा हो गया ऊपर का काम ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो देख पाओ। और जब पूरी एनर्जी के साथ काम होता है ना तो मन को बहुत सेटिस्फेक्शन